जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है तन्मय और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ किताब नहीं है बल्कि एक सोच है, एक आग है और युवाओं के लिए एक पूरा जीवन दर्शन है। इस किताब का नाम है कर्मयोग, जिसे लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने। अगर आप छात्र हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट का दबाव आपको अंदर से तोड़ देता है, या फिर बार बार ये सवाल आता है कि मैं इतना कर रहा हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम कर्मयोग को बहुत सरल, जोशीली और युवा भाषा में समझेंगे। आज के समय में युवा सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है? नंबर, रिजल्ट, तुलना, समाज का दबाव और लोग क्या कहेंगे। और जब रिजल्ट नहीं आता तो आत्मविश्वास गिरता है, मन टूटता है और इंसान खुद पर शक करने लगता है। यहीं पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। बस यहीं से पूरी सोच बदल जाती है। कर्मयोग का मतलब है पूरी ताकत से काम करना, पूरी ईमानदारी से काम करना, लेकिन फल से चिपकना नहीं। पढ़ो लेकिन डर से नहीं, मेहनत करो लेकिन लालच से नहीं, और सेवा करो लेकिन दिखावे से नहीं। को पूजा बना दो, क्योंकि जब काम पूजा बन जाता है तो सफलता खुद चलकर आती है। अब सबसे पहला सवाल, कर्म क्या है? लोग सोचते हैं कर्म मतलब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्म आपकी सोच और आपके काम का मिला जुला रूप है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर सोच है मैं कमजोर हूं तो जीवन भी कमजोर बनेगा। अगर सोच है मैं सीख रहा हूं तो जीवन मजबूत बनेगा। इसलिए पहला कर्म है अपनी सोच बदलना। दूसरा बड़ा संदेश है, कर्तव्य से भागो मत। आज जैसे ही काम मुश्किल हुआ, लोग भागने लगते हैं। जिम्मेदारी आई, बहाना बन गया। विवेकानंद साफ कहते हैं कि कर्तव्य से भागना कायरता है और कर्तव्य निभाना वीरता है। आप छात्र हैं तो पढ़ना आपका धर्म है। आप नागरिक हैं तो ईमानदार रहना आपका धर्म है। कर्तव्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बस निभाया जाता है। कर्मयोग का सबसे अहम हिस्सा है निष्काम कर्म, यानी बिना फल की चाह के काम करना। अगर आप सिर्फ नंबर के लिए पढ़ते हैं तो तनाव आएगा। अगर ज्ञान के लिए पढ़ते हैं तो आत्मबल आएगा। नंबर परिणाम है, लेकिन ज्ञान शक्ति है। काम करो लेकिन फल के गुलाम मत बनो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सच्ची पूजा मंदिर में नहीं बल्कि ईमानदारी से किए गए काम में है। आप जो भी काम करें पूरी निष्ठा से करें। भगवान आपके कर्म में मिलता है, न कि सिर्फ पूजा पाठ में। अब बात करते हैं अहंकार की। अहंकार कहता है मुझे सब आता है, मैं सबसे बेहतर हूं। लेकिन जहां अहंकार आता है वहां सीख रुक जाती है। विवेकानंद कहते हैं जितना कम अहंकार उतनी ज्यादा प्रगति। सच्चा नेता वही है जो सफलता सबको दे और जिम्मेदारी खुद ले। दुख का सबसे बड़ा कारण है फल से आसक्ति। हम बस यही सोचते रहते हैं कि चयन हो जाए, पैसा मिल जाए, नाम बन जाए। और जब ऐसा नहीं होता तो दुख, गुस्सा और निराशा आती है। समाधान है, काम से प्रेम करो, फल को छोड़ दो। अजीब बात है, जो फल छोड़ देता है फल उसी के पीछे आता है। कर्मयोगी कभी असफलता से नहीं डरता। उसके लिए असफलता अपमान नहीं बल्कि प्रशिक्षण होती है। जो कभी गिरा ही नहीं वो कभी उठा भी नहीं। महान लोग इसलिए महान नहीं होते क्योंकि वे नहीं गिरते, बल्कि इसलिए कि वे हर बार उठते हैं। सेवा करो लेकिन तालियों के लिए नहीं। आजकल सेवा के साथ कैमरा जुड़ जाता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सच्ची सेवा वह है जो बिना प्रचार के हो। अंत में आदर्श कर्मयोगी कौन है? जो काम करता है लेकिन बंधता नहीं, जो जीतता है लेकिन घमंड नहीं करता, और जो हारता है लेकिन टूटता नहीं। यही सच्चा युवा है, यही सच्चा नायक है। दोस्तों, याद रखिए, आपका कर्म आपकी पहचान बनाएगा, लेकिन तभी जब आप फल के गुलाम नहीं बनेंगे। काम को पूजा बनाइए, मेहनत को आदत बनाइए और डर को अपनी शक्ति। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं कर्मयोगी हूं। जय हिंद।